हाय मैम, मैं रुबीना कादर शेख हूँ। मैं आयन की मम्मी हूँ। मेरा बेटे को मतलब पहले लो विजन, जैसे हम लोग को पहले प्रॉब्लम पता नहीं चला है, वो डॉक्टर के पास जाने के बाद में थोड़ा सा पता चला कि इसको कुछ आईज में प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तब उसको दिखता था। तो थर्ड स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड तक तो उसने अच्छे से अपना किया। उसके बाद में उसका लो विजन होते होते फिर वो लॉस्ट हो गया। और ऐसे ही हम लोग हॉस्पिटल ऐसे गए थे तो कैंप में एक लेडी हमको मिले थे, उनकी बेटी का भी आइज का प्रॉब्लम था। और फिर मैंने उनसे, वो अच्छे से सब कुछ कर रही थी, तो उनसे पूछा ये कैसे कर रही है, इसका भी तो आइज का मतलब उसकी आंख तो दिखने में भी दिख रही थी, क्या कुछ मतलब उसके आइज में प्रॉब्लम है? इनका आंख को देख के कोई बताएगा नहीं कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। तो मुझे ये सब कैसे कर रही, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, ये मैडम है वो मेरे जो ब्रेल का कुछ होता है वो करने से ये सब अपना पढ़ना लिखना सब कुछ खुद से करती है। तो मेरे आप मुझे सिखाएंगे क्या? तो उन्होंने बोला मुझसे भी अच्छा आपको एक मैडम सिखाएंगे जो स्नेहांकित में जुड़े हुए काम करती है वो। तो फिर उन्होंने उनका नंबर दिया, एड्रेस दिया, तो हम उनके सेकेंड डे ही हम लोग उनके पास पहुंच गए। और हाँ, हम लोग पालघर में रहते थे और हम लोग पालघर से वहां पे गए, मतलब कुपर गए थे पहले स्टार्टिंग में, और संपदा मैडम से मिले। तो वहां पे जाने के बाद में हमने और भी बच्चे सब देखे जो मैंने कभी पहले देखे नहीं थे। वो देखने के बाद, और वो जो पढ़ लिख रहे थे, जो ब्रेल का डॉट से वो पढ़ रहे थे, वो तो हमको देखने के बाद फर्स्ट टाइम हम लोग ने देखा था। तो वो तो देख के हमको शौक ही लगा, मतलब ऐसा मतलब रोना जैसा आ गया था, बहुत रोने लग गई थी मैं। तो मैडम ने बोला कि मतलब आप घबराओ मत, ये आपका बेटा भी मतलब सीख जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने हमको समझाया और बताया क्या वो सब करेगा, मैथ्स भी करेगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। तो वो मैडम के थ्रू हम लोग स्नेहांकित से जुड़ गए फिर। तो मैम पहले तो हम लोग को जब पता चला ना क्या इसका, हम लोग हॉस्पिटल गए थे, डॉक्टर से पता चला कि बस अभी इसका कुछ इलाज नहीं है। तभी तो मतलब घर में पूरा मतलब माहौल खराब ही हो गया था हम लोग का, और मतलब ऐसा लगता था कि आगे कुछ है ही नहीं अभी हमारा। तो फिर तो हम लोग हार गए थे और हम लोग मतलब रोते ही रहते थे ज्यादा करके। तो फिर क्या मतलब अभी क्या होगा इसका? लेकिन जब हम लोग स्नेहांकित से जुड़े तो वहां से सब उन्होंने हम लोग को सब चीज प्रोवाइड की। तो उनसे फिर हमको उन्होंने बताया क्या घबराने की बात नहीं है, और भी सब बच्चे कर रहे हैं और आपका बेटा भी करेगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं, अच्छे से करेगा वो। तो इसने मतलब वो मैडम ने हमको ABCD के जो अल्फाबेट है ना, आयन को उधर सिखाया ना, उसने उसी दिन 15 मिनट में वो अल्फाबेट उधर से पढ़ लिए और याद भी कर लिए। और उन्होंने उनको उसको होमवर्क दिया। तो मैंने बोला कि इसको आदत है, मतलब कुछ नई चीज दिखाई ना तो उसको एकदम मतलब उसको पूरा करने का ही, क्या थोड़ा सा उसको कुछ मतलब बाकी नहीं रखने का। अभी मुझे इतना दिखाया ना तो मुझे Z तक भी दे दो लिख के मैम, कि मैं घर से आऊंगा ना तो हम लोग वो करके, हम लोग सैटरडे गए थे तो हमको फिर से मंडे बुलाया था। तो बोले फिर बोल के इतना ही कर गया, तो बोलते नहीं मम्मी और ले लो इनसे, तो मैं करके आऊंगा। तो वो A to Z पूरा मंडे तक उसने याद करके आ गया। और मैडम ने जो जो पूछा ये किया, वो सब उसने लिख के भी बताया, पढ़ के भी बताया। तो मैडम ने आयन के लिए क्लैप भी किया था कि फर्स्ट लड़का है जो इसने एक दिन में पूरी A to Z सीख लिया जो ब्रेल का। मेरा नाम आयन कादर शेख है और मैं भी दांडेकर कॉलेज पालघर में पढ़ रहा हूँ। और मैं जब स्नेहांकित में आया तो मतलब मुझे पहले पता ही नहीं था कि कैसे करना है क्या सब। तो जब मैम ने हम लोगों को सिखाया तो हमें पता चला कि मतलब हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं, सब कर सकते हैं। मैम तो संपदा मैम ब्रेल लिखना पढ़ना और कंप्यूटर की ट्रेनिंग वगैरह देते थे। और सर के मैथ्स के लिए हमको सर दिए थे मतलब ऑनलाइन पे, और वहाँ पे भी हम जाते थे तो वहाँ पे मैम सिखाते थे कैसे करना है टेलर फ्रेम पे मैथ्स वगैरह। पहले मुझे दिखता था तो मैंने मतलब खुद से पढ़ाई की थी, बट जब दिखने नहीं लगा तो फिर मम्मी हर बार साथ में पढ़ाना पड़ता था मम्मी को। जब मैंने सेंटर में आया तो मैम ने मुझे ब्रेल लिखना पढ़ना और कंप्यूटर पे टाइपिंग वगैरह करना और मैथ्स टेलर फ्रेम पे करना, वो सब मैम ने मुझे सिखाया। तो फिर ब्रेल बुक्स में जो भी मतलब पढ़ के सुनाना पड़ता था किसी को, तो वो मैं खुद से पढ़ने लगा, तो वो भी टाइम बचने लगा। जब पढ़ाई फिर बढ़ गई थी तो मतलब रिकॉर्डिंग
सब सब्जेक्ट की मिलने लगे, और ब्रेल बुक में वाले इतना पढ़ना ज़्यादा टाइम लगता था, रिकॉर्डिंग सुनकर ज़्यादा टाइम यूज होता था पढ़ने के लिए। तो रिकॉर्डिंग भी दिए जाते थे, और फिर जब वो लॉकडाउन हो गया तो फिर उसके बाद में हम नहीं मतलब हमारा आना जाना बंद हो गया, तो फिर हमें ऐसा लगा कि अब कैसे भी पढ़ेंगे वगैरह। तो फिर हमें ऑनलाइन टीचर्स वगैरह दिए गए कि हम घर बैठे पढ़े। फिर अभी भी हमारे मतलब ऑनलाइन जब आना जाना के लिए टाइम ज़्यादा लगता था, और पढ़ाई का शेड्यूल भी बढ़ गया था 9th-10th तक, तो फिर जब भी हमारा टाइम आने जाने में ज़्यादा लगता था, तो वो टाइम हम सेव करके पढ़ाई में लगा सके, उसके लिए फिर हमें जब भी ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए दिया गया था, प्रोवाइड किए थे मतलब ऑनलाइन। और वो उस वजह से मैंने 10th में मतलब 87.20% निकाले। अभी तक मतलब बाहर तो क्लासेस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो इधर से हमको जो भी सेवा मिली, जो भी हमको मतलब मिला है, उसकी वजह से मतलब जो पैसे भर के जो क्लासेस लगाए थे 80-80 हजार, उनके बच्चों के और उनके विजन मतलब अच्छे बच्चे थे, उनको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले जितने के अयान को मिले। जैसे कि मतलब हमको पता ही नहीं था, मतलब ये जो रिकॉर्डिंग है और ये जो सब करते हैं, ये हम लोग को मतलब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये यहाँ पे आने के बाद ही हमको पता चला क्या रिकॉर्डिंग करके करने से मतलब क्या फायदा है। जैसे अभी इसको प्रॉब्लम हो गया आँख का, तो मुझे इसके बाजू में बैठ के इसको बुक में पढ़ के दिखाना पड़ता था, बार बार उसको क्वेश्चन याद करवाने पड़ते थे ऐसा। लेकिन जब छायांकित में आए, यहाँ से जुड़े हम लोग, तो इन्होंने हमको रिकॉर्डिंग दी, तो वो रिकॉर्डिंग के थ्रू वो एक बार रिकॉर्डिंग आ गई तो वो बार बार लगा के सुनने लगा, खुद से ही सब करने लगा। तो फिर मुझे उतना मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया, नहीं तो मुझे इसके साथ में ही रहना पड़ता था पूरा टाइम का, मतलब ये पढ़ वो कर ऐसा कर, तो उसको बताना पड़ता था। फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू तो वो खुद से मोबाइल पे भी कैसा यूज करना है, और टॉक बैग लगा के ये सब ये हमको यहाँ से ही सीखने मिला। तो टॉक बैग लगा के वो अभी अपना जो भी रिकॉर्डिंग भेजते हैं वो अपना से खुद से सुनता है, खुद से अपना याद करता है। अभी कॉलेज के लिए भी मतलब ऑनलाइन हमको टीचर्स प्रोवाइड कर रहे, और 11th में भी मुझे 78% मिले, और उसके वजह से टाइम बचा, ऑनलाइन हमें सेवा प्रोवाइड की गई तो, और वो टाइम हमने पढ़ाई में यूटिलाइज किया। मम्मी पापा का भी टाइम सेव हुआ, और मैं खुद से पढ़ने लिखने लगा, तो मैं इंडिपेंडेंट मतलब सब कुछ करने लगा उस वजह से, स्नेहांकित की हेल्प की वजह से। अभी मैं 12th की पढ़ाई कर रहा हूँ, और उसके प्रिपरेशन के लिए मुझे स्नेहांकित के टीचर्स की हेल्प मिल रही है। मुझे आगे जाके सीए की प्रिपरेशन करनी है, उसमें भी मुझे हेल्प मिलेगी। इसको अभी हम लोग ने इसको पहले अकेला कहाँ छोड़ा नहीं, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम है तो सिर्फ हमारे साथ में ही, मेरे सिवा मैंने इसको कहा बाहर मतलब हमारे रिलेटिव में भी नहीं छोड़ा था, ना इसकी दादी की इधर या नानी की इधर भी। लेकिन कैंप में मैंने फर्स्ट टाइम इसे भेजा था, तो डर तो बहुत लग रहा था क्या मतलब कैसा होगा तो जाने के बाद में फिर जब इसका फोन आया वहां पे पहुंचने के बाद में, तो उधर कैसा है, तो बोले नहीं सब अच्छा है मम्मी, सब देख रहे हैं सब कर रहे, तो उसको खुद को कॉन्फिडेंस है। अभी हर बार जब कैंप रहता है तो वो खुद से पहले ही रेडी रहता है, मुझे को पहले ही पूछता है कि मम्मी अभी कैंप का डेट आया क्या, देखो कैंप का ही आया क्या जाने का, मतलब उसको एकदम एक्साइटिंग रहता है। जैसे अभी हमारे बच्चे स्कूल से ट्रिप जाता है, लेकिन वहां पे उनको जाने नहीं मिलता, और वो ट्रिप भी जाते हैं 1-2 दिन के लिए, लेकिन ये जो लेके जाते हैं कैंप में वो 1 हफ्ते के लिए लेके जाते हैं, और वहां पे लोग उनको बहुत मतलब सब चीज अच्छे से सिखाते हैं, जो हम लोग भी नहीं करवा सकते, वो वहां पे सब उसको अच्छे से करवाते हैं। उसके वजह से फिर हमको मतलब अभी तो हमको कॉन्फिडेंस, अभी ऐसा लगता भी नहीं कि आयन को कुछ प्रॉब्लम है, बस हमको उसके साथ में कहाँ बाहर जाना होता है ना, तब हम उसका हाथ पकड़ के चलते हैं, बाकी टाइम पे वो खुद का खुद करता है, उसको कुछ करके देने की जरूरत नहीं, खुद के काम भी वो खुद करता है, पढ़ाई भी करता है। कैंप में जो मोबिलिटी मुझे सिखाई गई, तो उसका भी मुझे बहुत फायदा हो रहा है, और मम्मी पापा का और स्नेहांकित का जो हेल्प है और सपोर्ट है, उसकी वजह से मेरा जो सीए बनने का सपना है वो भी पूरा होगा, और मम्मी पापा का
सपना ही मैं पूरा करूंगा। थैंक यू। अभी एडमिशन 11th में लिए थे, तब कॉलेज के सर ने भी मतलब बीके ने मतलब ये लिया है ना, कॉमर्स लिया है, तो सर बोले थे मतलब मुझसे कि मैम ये इसको मतलब प्रॉब्लम है, तो ये बीके का अकाउंट्स कैसे करेगा। तो मुझे भी पता नहीं था क्या, मैं भी पढ़ाई की हूँ लेकिन मैंने आर्ट्स से की थी, तो बीके में कैसा रहेगा वो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। और फिर बाद में हम लोग ने, फिर मैं बोली मैम सर हम लोग ने तो इसने 10th में ना जो 10th का मैथ्स था ना वही लिया था, उसने चेंज नहीं किया था, तो अकाउंट मैथ्स का ही रहेगा ना, तो वो कर लेगा। तो बोलते नहीं ये बहुत अलग है, वो बहुत अलग है, ये बहुत अलग है। तब मुझे भी थोड़ा सा टेंशन होने लगा, मुझे अभी कैसा होगा ना। फिर जब भी देखी तो मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आया बुक में। फिर मतलब अंकित के थ्रू से हमको ऑनलाइन क्लासेस दिए गए, वो क्लासेस में जो टीचर पढ़ाते हैं उन्होंने इतना अच्छे से एन को पढ़ाया। जब फर्स्ट एग्जाम हुआ ना उसका, तो 25 मार्क का एग्जाम था, उसमें से उसको 23 बीके में मिला। तब सर को मैंने फिर पूछा ना कि सर कैसा कर रहा है, तो बोलता है नहीं बहुत अच्छा कर रहा है। तो अब अभी मेरे को पूछना नहीं पड़ता है, सामने से सर बोलते आप आयन का टेंशन मत लो, वो सब करता है, उसका कुछ बोलो मत। वो अभी उसने फिर इसने अभी हिंदी और मराठी लैंग्वेज नहीं लिया, इसने उसके जगह पे आईटी लिया है कंप्यूटर के। तो वो भी सर को मैंने पूछा क्या सर, वो बोले कि मतलब इसका भी रहेगा, उन्होंने पहले मुझे ऐसे ही बताया, बोला क्या मतलब आयन को ऐसे ऐसे रहेगा, वो जो सेमिनार में मतलब कैसा करेगा वो। बोले कंप्यूटर तो वो करता है, उसने कोर्स किया है ऑनलाइन, और लेकिन वो घर पे भी कंप्यूटर यूज करता है। लेकिन फिर भी बाद में जब वो एग्जाम हुए तो उनसे पूछा, तो उन्हें बोलते कि वो आयन को मतलब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं सब। और इसको ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन मतलब उसको समझ में नहीं आया ना, वो सर से डायरेक्ट तुरंत पूछता है, उनका नंबर कॉन्टेक्ट सर भी अच्छे है, और कुछ भी कॉल करेगा तो फटक से मतलब बताते हैं उसको क्या है, ऐसा नहीं ऐसा है ये। तो उनसे ही पूछा तो वो बोलते नहीं बहुत अच्छा है। और ये ऐसे बच्चे हमको बहुत पसंद है कि सामने उसको कुछ भी बोले, क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट लगा ना वो डायरेक्ट पूछ लेता है। एग्जाम देने के बाद में, वो बाहर निकलने के बाद में भी कोई क्वेश्चन का उसको आंसर अगर समझ में नहीं आया तो सर वो डायरेक्ट निकलने के बाद तुरंत ही सर को कॉल लगाया। तो सर बोलते क्या तू तो एग्जाम दे रहा था, तो बोले हो गया पेपर दे इतनी जल्दी। हाँ सर एकदम इजी पेपर था, दे दिया, लेकिन वो क्वेश्चन के एक आंसर मेरे को नहीं समझ में आया वो ऐसा। तो सर मुझे सामने से मिल के बोले कि मतलब आयन में ये क्वालिटी है कि वो सामने से उसको कुछ भी डाउट रहा ना, ऐसा नहीं कि अभी पेपर दे दिया अभी जाने दो क्या करना है, लेकिन नहीं, उसको वो क्वेश्चन का आंसर क्या था वो जानना है। तो उसने मुझे कॉल करके पूछा, बोल रहे सर मुझे सामने से मिलके बोल रहे थे। जैसा मतलब हम लोग ने जब पहले फर्स्ट टाइम जिससे का पता चला ये देख नहीं पाएगा, तो हम लोग ने सोचा कि अभी आगे पढ़ाई कैसे करेगा, पढ़ाई तो क्या वो आगे कैसा मतलब खुद को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे मतलब जैसे हम लोग ने स्नेहांकित से जुड़े तो उन्होंने हमको सब कुछ मतलब उसको ऐसा सिखाया कि आज हमको ऐसा लगता ही नहीं कि वो अयान जो हम लोग ने सोचा था, जो उसके बारे में हमको मतलब बार बार माइंड में वही आता था कि मतलब क्या होगा आगे क्या होगा। लेकिन अभी ना वो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा लगता ही नहीं कि वो अयान जो हम लोग ने जो पहले ये किया था, फेस किया था अयान के लिए प्रॉब्लम, वो अभी हमको कुछ है ही नहीं। मतलब अभी वो एकदम खुद सेल्फ डिपेंडेंस हो गया है, खुद से खुद सब करता है। और ये सब कुछ है वो जो स्नेहांकित के वजह से ही हुआ है, जिसने उसको एकदम एकदम खुद से खुद सब कुछ करने के लिए तैयार कर दिया।